हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी में जो जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उसको एक शॉट में रिवीजन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनको अलग अलग वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से रिविज़न के दृष्टिकोण से करेंगे। हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे इसमें केवल नाम मुँह से बोल दिया करेंगे और उसको समझने के लिए मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले बता देते हैं भारत के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत क्या है? भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व का 7वें नंबर पे सबसे अधिक क्षेत्रफल है, जो कितना है विश्व का 2.5% भूमि के साथ, लगभग 2.5% भूमि भारत के पास है। और उसके बाद में क्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग क्या है 17.5% है। लेकिन क्या है 2023 में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? 3214। इसकी लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? लिख देते हैं क्या, 2933 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 2933, लंबाई है 3214। अगर इसका जो है तटीय सीमा की बात की जाए तो कितनी है? भारत की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा भारत की कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर भारत की कुल तटीय सीमा पूछी जाए तब कितनी होगी? यानी कि इधर लक्षद्वीप है हमारा, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, इन सबको कंप्लीट करते हुए अगर पूछा जाए तो भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। चलिए अब नदियों का सेक्शन जो हमने कहा था उसको कवर करते हैं। क्या है हमारा? इधर क्या हमारा है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है हमारा? अरब सागर है, अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी। इधर क्या हमारा है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये क्या है हमारा? मन्नार की खाड़ी। इधर क्या है? पाक की खाड़ी। और ये क्या हमारा? खंबात की खाड़ी है। चलिए शुरू करते हैं अब आगे। क्या है? सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारी कहाँ से निकलती है? यहाँ पे तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, वहाँ पे क्या है एक बुखारचू ग्लेशियर नाम से एक जगह पे है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद में अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहली इसकी बड़ी सहायक नदी है, सबसे पहले इसकी सहायक नदी है झेलम। उसके बाद में झेलम में इसकी सहायक नदी मिलती है हमारी चिनाव, यानी कि पहले जो हो गई हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई हमारी? झेलम। और फिर चिनाव नदी। क्या झेलम किस में मिली? चिनाव में। चिनाव आगे बढ़ती है, चिनाव में एक और नदी इसकी सहायक आती कौन सी? रावी नदी, यानी कि रावी नदी। पहली हो गई सिंधु हमारी, फिर झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी। रावी में ही, रावी मिलने के बाद इसका नाम क्या था? चिनाव ही रहता है। इधर हमारी निकलती है भारत के बाहर से आती है सतलज नदी, जिसमें कौन सी नदी मिलती है? चिनाव नदी, यानी कि सतलज में चिनाव नदी मिलती है और सतलज जाके हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हमारी हो गई? सतलज। और सतलज में ही एक नदी इसकी सहायक। चलिए इसके बाद में इसके जो है दाएं तट की नदियाँ देख लेते हैं कौन सी है। पहली है श्योक, फिर चलिए लिख देते हैं इसको श्योक, फिर है काबुल, यहाँ पे मिलती है एक श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमिल, यानी इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हो गई हमारी? पहली हो गई सिंधु नदी, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बाद में भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद में जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और मिठानकोट के पास में अपना मुहाना बना देती है।
और इसमें सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी होंगी? सिंधु की झेलम, झेलम किस में मिलती है? चेनाब में। चेनाब में एक नदी आकर मिलती है रावी नदी। ये तीनों संयुक्त होकर के बाद में सतलज नदी में मिल जाती हैं। और सतलज कहाँ पे मिलती है? हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज में ही एक नदी मिलती है। यहाँ पे बता देते हैं इनकी उद्गम कहाँ कहाँ से है। सतलज हमारी निकलती है राकसताल से, राकसताल एक जगह है, सतलज वहाँ से निकलती है। और रावी ये क्या हमारी ब्यास नदी, ब्यास नदी। ब्यास कहाँ से निकलती है? हमारी ब्यास कुंड से। रावी निकलती है हमारी रोहतांग दर्रे से। चिनाब कहाँ से निकलती है? हमारी बड़ा लाचरा से। और झेलम कहाँ से निकलती है? हमारी शेषनाग से। उसके बाद में क्या हमारी दाएं तरफ की कौन सी योग? काबुल, खुर्रम, गोमल। इसी के साथ हमारा सिंधु नदी जो है कंप्लीट हो जाता है। एक और बता देते हैं सिंधु के बारे में। सिंधु नदी क्या थी हमारी? एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब? करीब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब इसका 80% भाग पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया। और उसके बाद में सिंधु, झेलम, चिनाब के बाद में बची हैं 3 नदियाँ रावी, व्यास और सतलज। इसका 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसको ही क्या कहते हैं? सिंधु नदी जल समझौता। इसके बाद आते हैं चलिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से भी निकलती है? वो भी यहाँ पे एक सतलज में ही, कहाँ, तिब्बत में एक जगह है ऐसे मानसरोवर झील, वहीं से निकलती है। एक यांगसी ग्लेशियर, क्या है? यांगसी ग्लेशियर, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। तिब्बत में होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। उसके बाद में असम होते हुए बांग्लादेश में बाद में निकल जाती है। और यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है एक मेघना नदी, जो बांग्लादेश से आती है। मेघना, जो मेघना जब मिलती है ब्रह्मपुत्र में, बाद में अपना मुहाना बनाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। उसके बाद में चलिए इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं यार्लिंग सांगपो, यार्लिंग सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लिंग सांगपो कहते हैं। भारत में जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तब अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दियांग कहते हैं। उसके बाद में ये असम में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में भारत में होते हुए बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना, बाद में मेघना के नाम से सुंदरबन का डेल्टा बना देती है, सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो पहली इसकी सहायक नदी हो जाएगी हमारी दिबांग, दूसरी लोहित। पहली क्या हो जाएगी? दिबांग, लोहित। फिर है धनश्री, कोपिला। क्या है? दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिल। और उसकी और दूसरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? बाकी इसकी जो बची हुई सहायक नदियाँ कौन सी होंगी? सुमनश्री, कामेघ, मानस, संकास, तीस्ता, पिथौमारी और बाकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं चलिए क्या हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में क्या होता है? गंगा नदी हमारी निकलती है उत्तराखंड के पास से। गंगा का नाम प्रारंभ में गंगा नहीं होता है, उत्तराखंड के पास से निकलती है। कौन सी जगह से? एक भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियाँ मिलती हैं, तब इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग में गंगा। चलिए भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। और इधर हमारी निकली है बद्रीनाथ से निकली हमारी अलकनंदा। तो ये क्या कहलाएगी? यहाँ पे देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा, भागीरथी में अलकनंदा। उसके बाद में चलिए इसके सहायक नदियाँ देख लेते हैं। इससे पहले भी 5 प्रयाग बनते हैं। यहाँ पे देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा, लेकिन इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा से पहले भी 5 प्रयाग बनते हैं। पहला प्रयाग कौन सा होता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर लास्ट वाला है देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा में जो धौली गंगा मिलती है तब बनता हमारा विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा में जो धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग। क्या बोला? अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कहाँ? नंदाकिनी पे, कर्ण प्रयाग पिंडार पे। उसके बाद में इधर से आती है हमारी केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और यहाँ पे मिल जाती है तो इसका क्या नाम हो जाता है? जब मंदाकिनी मिलती है तब इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। इस प्रकार से मतलब कौन कौन से प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। और इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली है हमारी रामगंगा, पहली नदी इसकी कौन सी? रामगंगा। फिर है वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी।
कौन कौन सी? रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। उसके बाद में यहाँ पे फरक्का के बाद में, फरक्का के पास में दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम हो जाता है हुगली और एक का नाम हो जाता है पद्मा। यानी कि बांग्लादेश में ही गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा आगे बढ़ते हुए बाद में जमुना से मिल जाती है। जमुना का क्या नाम था पहले? बांग्लादेश में जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। यानी कि पद्मा में ही जमुना मिल जाती है। उसके बाद में मेघना जब मिलती है तो मेघना का सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसकी दाएं तट की नदियाँ देख लेते हैं। दाएं तट में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? हमारी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बोली है तब भी यमुना ही होगी, तो ये हो जाएगी हमारी यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद में यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। उसके बाद में यमुना और उसके बाद में टोंस और सोन नदी गंगा की सहायक नदियाँ। इस प्रकार हमारा क्या गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे दक्षिणी भारत की नदियाँ में, दक्षिण भारत की नदियों में कौन कौन सी? दाएं तट की नदियाँ और बाएं तट की नदियाँ। पहली बात, दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? वो क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? पूर्वी घाट की नदियाँ हमारी हो जाएंगी इधर की, और पश्चिमी घाट की चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पे, एक निकलती है अरावली की पर्वत की श्रेणी है ये अरावली। ये यहाँ पे हमारी विंध्याचल है और इधर सतपुड़ा है। तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अरावली से ही निकलती है एक हमारी लूनी नदी जो रन के कक्ष में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? रन के कक्ष में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या, पहली है हमारी साबरमती। यहाँ पे 4 नदियाँ आती हैं जो अपना मुहाना बनाती हैं। कौन सी? साबरमती, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो क्या है? माही, साबरमती, माही। उसके बाद नर्मदा और तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। नर्मदा कहाँ से निकलती है हमारी? नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होने वाली एक नदी, बहने वाली नदी है। उसके बाद में साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। कौन कौन सी हो गई हमारी? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। तो इस प्रकार से हमारी पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियाँ थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट की नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहली हमारी आएगी दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई और ताम्रमणि। कौन कौन सी हो जाएगी? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रमणि। इधर से कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सिंधु नदी पढ़ा है, उसका पूरा का पूरा नदी तंत्र पढ़ा है, गंगा नदी तंत्र पढ़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा है, और बाएँ क्या पश्चिमी घाट की नदियाँ और पूर्वी घाट की नदियाँ पढ़ा। इसको हमने क्या है शॉर्ट में रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ा है। अगर कोई भी इसमें फैक्ट अगर गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक शॉर्ट में रिवीजन करने की दृष्टिकोण से किया है तो मिस्टेक होने के चांस काफ़ी रहते हैं। फिर भी हमने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश की है उसको अच्छे से करने की कोशिश की है। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।